और अभी हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे। काफ़ी कुछ डेवलपमेंट यहाँ हो गया, और यहाँ से हम लोगों की कदम ताल चालू है। हाईवे के जो सफ़र होते हैं उनका कुछ इसी तरीके का मज़ा आता है। और सफ़र तय करते करते अब हम लोग एंटर कर चुके हैं झांसी के अंदर। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्लॉग्स विद नितिन में, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नितिन। आज के ब्लॉग की शुरुआत संडे से हम लोग कर रहे हैं, और आप सभी का थैंक यू जो आपने पिछले वीडियो को पसंद किया। उसी तरीके से आज का भी वीडियो होगा, तो उसमें लास्ट तक बने रहिएगा। और आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप के ऊपर, तो वहाँ पे आपसे मिलते हैं। और अभी हम लोगों ने अपना सफ़र तय किया। सफ़र तय करते करते हम लोग चौरासी के हनुमान जी मंदिर को पास कर चुके हैं, और यहाँ से थोड़ा सा आगे और हम लोग जा रहे हैं। और इस समय आप मेरे साथ देख रहे हो कि मेरे पीछे बैठा हुआ है आदित्य, अभिनव, और इधर आपको दिख रहा होगा अंश। ठीक है, और हम सब लोग अभी जा रहे हैं, सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आज मौसम भी ठीक है, आज गर्मी थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा घूमने में अच्छा लग रहा है। और सफ़र तय करते करते अब हम लोग एंटर कर चुके हैं झांसी के अंदर। मध्य प्रदेश से निकलकर हम उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुके हैं, और अभी यहाँ से हम लोगों का प्लान है ओरछा जाने का, और मध्य प्रदेश, देन यूपी, देन मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हम लोग अभी एंटर करेंगे। इस समय हम लोग अभी यूपी के अंदर चल रहे हैं, और यूपी के हाईवेज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके के हाईवेज़ होते हैं यूपी के। हम लोग अभी पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं यार, गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही हमारा पूरा ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर अभी पेट्रोल कंट्रीब्यूशन की बात चल रही है, तो अभी पेट्रोल पैसे दे दूं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। और हाईवे के जो सफ़र होते हैं उनका कुछ इसी तरीके का मज़ा आता है। यहाँ पर आप देखो सामने लोग खड़े हुए हैं पेड़ की छाँव में, गर्मी का समय है, और अब हमारी यहाँ से यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है। अब एटलीस्ट अभी हम लोग अभी इस डाउट में थे कि हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फाइनली हम लोग पेट्रोल पंप तक आ गए हैं। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ओरछा के लिए। जो हमारा मेन प्लान था राम राजा के दर्शन करने जाने का, शायद पूरा ना हो पाए। देखते हैं, जो भी होगा देखते हैं। और यहाँ से हमारी एंट्री होती है ओरछा के लिए, और ये है ओरछा के वो जंगल जो अभी सूखे हुए हैं गर्मी के कारण। और जब यहाँ बारिश होगी तो ये सारे जंगल इतने हरे भरे हो जाते हैं जिसका मतलब मुकाबला नहीं किया जा सकता। और ये है यहाँ का फ्रंट वे। यहाँ से दोनों तरफ आपको जंगल ही जंगल आपको दिखाई देंगे, और ये घने जंगल हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत घने जंगल हैं। मतलब बारिश के मौसम के बाद तो ये जंगलों का मुकाबला ही कुछ अलग रहता है। चलिए आपसे आगे मिलते हैं, और आगे हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमें राम राजा के दर्शन हो जाए तो जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाए।
और अभी हम लोग पहुंच गए जहां हमें आना था, यानी कि ओरछा में। और ओरछा में हम लोगों को मंदिर से काफ़ी दूर उतरना पड़ा है। अब यहाँ से थोड़ी सी हमारी कदम ताल होगी। यहाँ से कितना कितना मीटर होगा? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तो होगा जहाँ तक हमको पैदल जाना है। और अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ, ठीक है? वो रहा सामने मंदिर। अरे वो रहा सामने मंदिर। और यहाँ से हम लोगों की कदम ताल चालू है। वैसे धूप है लेकिन उतनी तेज धूप नहीं है। दोनों के लिए चलेंगे सर, नीचे चलेंगे। इसमें कुछ नहीं सर, पूरा ऊपर से पोला है। ठीक ठीक है, दोनों देखते हैं। जहाँ पे अभी राम जी का वास है ना, जिस जगह पे ना किचन है वो। हाँ वो एक्चुअल में किचन ही है वो। हाँ वही यहाँ से चलते जा रहे हैं और आदित्य भी है, बढ़िया आराम से मज़े चल रहे हैं। और मैं यहाँ काफ़ी सालों के बाद मैं यहाँ आया हूँ, काफ़ी सालों के बाद। इच्छा काफ़ी थी कि राम राजा जी के दर्शन किए जाए। यहाँ भगवान राम जो हैं वो ओरछा के राजा के तौर पर स्थापित हैं। और यहाँ आगे देखते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसे दिखाता हूँ। ये तोपची की हवेली है, ये जो आप देख रहे हो ये है तोपची की हवेली। और ये है यहाँ का गणेश दरवाज़ा, जो यहाँ का पहला एंट्रेंस है। असल में अब हम जिस जगह पे हैं ये बुंदेलखंड का एरिया हो जाता है पूरा। ये प्रॉपर बुंदेलखंड का एरिया है जिस जगह पे अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। यानी कि ओरछा जो है वो आपको बुंदेलखंड एरिया में आपको मिलेगा, ठीक है? मध्य प्रदेश कई भागों में बटा हुआ है, जैसे कि विंध्य, चंबल, बुंदेलखंड। तो ये बुंदेलखंड की ज़मीन है जहाँ हम लोग हैं अभी। बचपन में जब मैं आया करता था यहाँ पर, तब ये इतना डेवलप नहीं था। अभी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट यहाँ हो गया, अब यहाँ से मैं आपको आगे दिखाता हूँ। राम राजा का जो मंदिर है वो मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है, ठीक है? वो देखें आप सामने, वो जो सामने आपको पॉइंट आपको दिख रहा है वो है राम राजा का मंदिर। और यह है राम राजा मंदिर का प्रवेश द्वार। और अभी हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये शायद नया बना हुआ प्रवेश द्वार है और इसके अंदर आपको देखने पे पुरानी है ना, ये भी पुरानी है। ये देखो आप गेट के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ आपको मछलियाँ दिखाई देंगी, 2 मछलियाँ ऐसी आपको यहाँ बनी हुई हैं। और ये है कुछ पुरानी बिल्डिंग्स। और भाई जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा भीड़ है इस जगह पे, कहीं ज़्यादा नहीं, कई गुना ज़्यादा भीड़ चल रही है यहाँ। मैं आपको यहाँ भीड़ दिखाता हूँ। अब मंदिर के प्रवेश द्वार खुले हैं या नहीं खुले हैं देखते हैं। और राम राजा के दर्शन हम लोग कर आए। मैं आपको अंदर के दर्शन करा देता लेकिन अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ओरछा के किले में, जो कि बुंदेलखंड के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ से आपको एक बार दिखाता हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है यहाँ का जहांगीर किला। और ये है यहाँ का एक पैनोरामिक व्यू। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है राम राजा का मंदिर। और इस समय जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये बिल्डिंग है किले की। और यहाँ से सीधे ऊपर जाते जाते में आप किले पर आ जाते हैं। और यहाँ किला पूरा फ्री है। ये देखें यहाँ से इसका पैनोरामिक व्यू। ये है ओरछा और ये है ओरछा किले का प्रवेश द्वार।
और इस किले के अंदर मैं पहली बार आ रहा हूँ और इस किले में भी सामने राम राजा जी का एक मंदिर है। और अगर आप देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये है, इसमें कुछ हद तक मुग़ल शैली भी दिखाई देती है, कुछ हद तक राजपूत शैली का बना हुआ दिखाई देता है। तो ये वाले रिप्रेजेंट करते हैं बुंदेलखंड शैली को। और यहाँ अभी हम लोग आए हैं भूल भुलैया में, इस किले के अंदर बनी, मतलब महल है, इस महल में बनी हुई। हालांकि यहाँ पर कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं था, लेकिन एक बंदा नीचे बैठा था, उसने 20-20 रुपये लिए हम सब लोगों की एंट्री के। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो अभी तो उड़ गया। और यहाँ से आप जो व्यू देख रहे हो ना, ये अपने आप में एक अद्भुत व्यू है यार। मतलब इस पूरे मंदिर का अगर आपको बढ़िया नज़ारा लेना है ना, तो इस जगह से आप आकर ले सकते हो। ये देखो कितना शानदार व्यू नज़ारा आ रहा है। पूरा नीचे जो कोर्टयार्ड है, अभी हम लोग इसी जगह से होते हुए हम लोग आए हैं। और ये सामने जो है ये आपका राम दरबार है, जहाँ प्रभु श्री राम जो है वो राजा के रूप में स्थापित है। और ये छोटे छोटे मंदिर हैं। और अभी हम भूल भुलैया का जो रास्ता है उसको हम कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि काफ़ी टिपिकल चीज़ें बनी हुई हैं, मतलब अगर देखा जाए तो सकरा रास्ता है, यहाँ से गिरने का काफ़ी डर है। आइए आगे देखते हैं। और यहाँ पर आने पर ये ऊपर चिड़ियाओं के घोंसले बने हुए हैं, ये चिड़ियाओं के घोंसले बने हुए हैं यहाँ। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पर किसी न किसी तरीके की सिक्योरिटी के पर्पस से ये चीज़ें बनाई गई हैं। और आगे देखते हैं, देखकर आना भाई, थोड़ा सा टेढ़ा है। जिससे हम लोगों ने टिकट कटवाया था उसने बोला कि 5 मंजिल का है। तो हम अभी इस समय कौन सी मंजिल पे हमें मालूम नहीं। और ये जो घोंसले बने हुए नहीं, ये घोंसले हर जगह पे बने हुए हैं। तो ये भूल भुलैया तो कम है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक घुसने के रास्ते दिए हुए, बस और कुछ नहीं। मतलब घुमाओ फिराओ के अंदर। अब उस समय में क्या होता था, अब ये मंदिर का जो आप नज़ारा देख रहे हो, ये मंदिर के पीछे वाला हिस्से का एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा पूरा। तो ये नीचे आप देखो, नीचे इतना बड़ा चबूतरा बना हुआ है इस महल के पास। बस यहाँ से तो रास्ता बंद है, वापस चलना पड़ेगा, बस बंद है। और अब हम लोग यहाँ से आगे होते हुए मेन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गए यहाँ पे। और ये जो पूरी जगह आप देख रहे हो ना, ये पूरा बुंदेलखंडी शैली में बना हुआ मेहराब है। अब ये क्यों बनाए गए थे ये तो हमें नहीं मालूम है, क्यों है कैसा है, लेकिन हाँ आर्किटेक्चर है, लेकिन अलग भी बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मतलब एक्चुअल में ये कि क्यों बनाया गया। और यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो सामने आपको राम राजा का, आ जाओ चलो, राम राजा के आपको दर्शन होंगे। चलते हैं ना जहांगीर महल में। और इस समय हम सब लोग इस किले के सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप पर, ठीक है। यहाँ से मैं आपको इस पूरे ओरछा का जो सराउंडिंग्स है उसका व्यू आपको दिखा सकता हूँ। 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखोगे आप तो ये टॉप है, और ये रहा यहाँ का पूरा सराउंडिंग्स एरिया, ठीक है। पूरा सराउंडिंग जोन सबसे ऊपर टॉप की तरफ है। और मैं आपको सच बताऊं, अगर वास्तविकता से बोलूं तो इस जगह पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सालों के बाद मैं इस जगह पर आया हूँ, और आने के बाद ही अगर मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी कि आज हमें राम राजा सरकार के दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे तक पट बंद हो जाते हैं। लेकिन आज किस्मत इतनी अच्छी थी कि आज मंदिर के पट 2:30 बजे तक खुले हुए हैं। और आज यहाँ कुछ खास है, ठीक है। और जहाँ पर मैं अभी हूँ यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, और यहाँ से मैं आपको उस मंदिर का पूरा ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये हम लोग इस समय इस महल के सबसे ऊंचे तट पर हैं, और ये रहा मंदिर जिसे हम राम राजा सरकार के मंदिर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर प्रभु श्री राम एक राजा के रूप में विराजते हैं, और वही ओरछा नगरी की मालिक है। और ये पूरा का पूरा आप वहाँ का कोर्टयार्ड देखें, आसपास की चीज़ें देखें, ये अभी जो छत है ये देखें, ये यहाँ पर जो
मीनारें बनी हुई हैं, ये देखें आप, ये देखें, ठीक है। और यही यहाँ का सबसे टॉप व्यू है। ये जो आप गुम्बद देख रहे हैं ना, यही सबसे यहाँ का टॉप व्यू है। भी यहाँ का एक बैक व्यू है। देखो आप सामने आपको एक हाईवे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये नया बना हुआ हाईवे है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे ये जो महल था, इस महल से निकल रहे हैं और अब आगे देखते हैं कि हमारा अगला पड़ाव कहाँ होगा, क्योंकि हमें यहाँ से काफ़ी दूर अपने शहर भी जाना है। तो यहाँ पर हम पहले बस बेतवा नदी का दर्शन और करेंगे और बेतवा नदी के दर्शन के बाद फिर अगर टाइम बचा तो जहांगीर महल और नहीं तो घर वापस। हाँ, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं बेतवा नदी के किनारे और ये है हमारी बेतवा नदी, ठीक है। ये जा रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठकर। काफ़ी समय के बाद एक प्राकृतिक नदी के पास हम लोग हैं और हालांकि यहाँ कुछ डीप नहीं है, केवल आधा फीट पानी है। तो यहाँ से वहाँ तक हम सब लोग हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर, ठीक है। और काफ़ी मज़ा आ रहा है देखकर। इधर आदित्य बैठा हुआ है, सामने अभिनव, अंश और आदित्य हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और आपको यहाँ पर नदी के नज़ारे भी आपको दिखा देता हूँ। सच कहा है किसी ने कि आप जब प्रकृति के पास होते हो ना, तो सारी परेशानियाँ आप भूल जाते हो। और ऐसा ही कुछ अनुभव अभी मुझे हो रहा है और मेरे साथ जो आए हुए मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको हो रहा है। हालांकि मैं यहाँ के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। मेरे ठीक ऊपर ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये ब्रिज पहले कभी नहीं हुआ करता था। इसके पहले ये ब्रिज हुआ करता था जहाँ से ये लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये ब्रिज पे से बसें आती थी और यहाँ पर एक बार में सिर्फ एक बस आया जाया करती थी और मैं यहाँ पर उस समय से आता जाता था। और अब ये मैंने ये ब्रिज देखा तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है और उस समय तो बस से क्रॉस करने में भी काफ़ी डर लगता था। अब तो नहीं, खैर तो काफ़ी चौड़ा है और नदी आज भी वैसी है और बारिश के टाइम पर ये नदी और अच्छी हो जाती होगी। तो अगर आप लोग ग्वालियर के आसपास रहते हैं या कभी आते हैं तो फिर आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। ओरछा में आप ज़रूर आइए। और ये देखिए हमारे पहलवान, ये हमारे पहलवान हैं। क्या कर रहे हो, मछली पकड़ रहे हो? बेटा देख लेना किसी की टट्टी हाथ में ना आ जाए। और चारों तरफ यहाँ पर पानी, दूर तक हरियाली। और मैंने आपको बताया था कि ये जो जंगल है, ये जो जंगल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो जंगल है ये बारिश के समय में काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हरे भरे जंगल हो जाते हैं। यहाँ सागौन के, तेंदू के, महुआ के बहुत सारे पेड़ ही पेड़ हैं और बहुत घना जंगल होता है। नदी बगल में है इसलिए ये एरिया हमेशा तरावट भरा रहता है, हरा भरा रहता है। अभी हालांकि गर्मी है तो थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़े से पेड़ सूख गए हैं और यहाँ इन लोगों की मस्ती चल रही है। और 1 फीट पानी के अंदर ही हम सब लोग मस्ती कर रहे हैं। ना पानी यहाँ से गहरा है ना कहीं कुछ है, ठीक है। इसमें ये शिवलिंग देखिए आप। ये शिवलिंग जो है यहाँ पर ऐसे कई सारे शिवलिंग लोग रख जाते हैं या स्थापित हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बचपन में भी देखा करता था और अभी भी देख रहा हूँ। और ये अभिनव और आदित्य यहाँ मस्ती करने के मूड में आ चुके हैं पूरी तरीके से। और अंश जो है वो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जा रहा है, तो अब देखते हैं। नालो अंश, सूख जाएंगे। क्या नहाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन क्या किया जाए। सर मैं कौन से कपड़े लाया हूँ? मैं कपड़े धुल लाया हूँ। मैं तो इसको उतार दूंगा, डायरेक्ट लोअर पहनूंगा। मेरे
आसपास मेरे पीछे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक जगह है और इस नदी का नाम है बेतवा नदी। और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये है ओरछा। ये जगह धार्मिक जगह तो है ही है, साथ ही साथ एक पर्यटन स्थल भी है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो अखरने वाली बात मुझे नज़र आई वो ये कि यहाँ पर आने वाले जो सैलानी होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो यहाँ पर पूजा पाठ का सामान फेंक जाते हैं या अपने साथ लाए हुए कपड़ों को यहीं फेंक जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखें, ये आपको दिख रहा होगा। इसके साथ में आप इस तरफ देखें कितना कचरा लोगों ने इकट्ठा करके रखा हुआ है, विच इज़ नॉट गुड। हम लोगों को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये जगह हमारी है, हमारी धरोहरें हैं, तो हमें ही इन जगहों को संभालना होगा, इन जगहों की सुरक्षा करनी होगी, इन जगहों की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जगह। तो थोड़ा सा प्राकृतिक संसाधनों का आप ध्यान रखें, प्राकृतिक जगहों का आप ध्यान रखें। ये कचरा यहाँ मत फैलाया कीजिए। आप पूजा पाठ अगर करते हैं तो इसे डिस्पोजेबल जगह पर रखिए जहाँ पर वो चीज़ डिस्पोज हो जाए। तो चलिए यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद कहीं भोजन करते हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ पहुँचते हैं। और इसके साथ ही अब हमारा जो ओरछा का टूर है वो ख़त्म होता है।